हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेट जेआरएफ के लिए और भी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से ऊँट की अस्थियां मिली हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, बी है हड़प्पा, सी है लोथल और डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगा से मिली हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी और 1961 में यानी कि 10 साल बाद बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई थी। और यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है। और यहाँ जो है लकड़ी के तनों को खोखला करके नालियों में उपयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ से अलंकित ईंटें और अग्निवेदियाँ, अग्निकुंड, काले रंग की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत भी मिले हैं। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी, 1922 में। और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और लोथल कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगुआ नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज SR राव ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना एवं सतोत्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु थी, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया था ऋग्वेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब सरस्वती नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो देवी तमा के नाम से भी जानते हैं, माते तमा के नाम से भी जानते हैं और नदी तमा के नाम से भी जानते हैं सरस्वती नदी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, याज्ञवल्क एवं मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो ये वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और छांदोग उपनिषद में क्या मिला है? किसका संवाद मिला है? तो ये आरुणी उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद छंदोग उपनिषद में मिलता है। कौशिक की तो पता है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशिक के है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आदमगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? तो नीचे कूद दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 2, धौलावीरा और मोहनजोदड़ो से मिलता है। जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता तकनीक कौशल का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये धौलावीरा और मोहनजोदड़ो से मिलता है। धौलावीरा और मोहनजोदड़ो से मिलता है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। इसकी खोज JP जोशी ने किया था। और उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो 1990 में उत्खनन करवाया गया था। तो इसका JP जोशी द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2।
नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी जो होता था वो पुरोहित होते थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। पुरोहित जो थे वो धार्मिक कार्य करते थे। और गोविकर्तन जो थे वो जंगल विभाग का प्रधान होते थे। तो और इसमें सेनानी जो होते थे वो सेनापति होते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से, नीचे कूट दिया गया है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है? इसमें पूछा गया है किन जनों का उल्लेख मिलता है। यदु, पुरु, चेदी, मत्स्य, इन सभी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु मगध। ये उपनिषद कालीन राजा अश्वमति कैकेयी के थे और अश्वपति जनक जो थे विदेह के, प्रमाण जबाली पांचाल के थे। तो अजातशत्रु जो थे ये नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने का कारण था। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुशासन और कठोर जीवन। श्वेतांबर और दिगंबर जो थे इनका अनुशासन और कठोर जीवन पर जोर देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें निम्नलिखित में से बनी हुई थी। तो किसकी बनी हुई थी? तो ये सेलखड़ी की बनी हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई थी। हड़प्पा खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी।